एक रात एक होटल में एक खून हुआ। एक बिजनेसमैन राजेश अपने कमरे में गोली से मारा गया। उसके साथ उसकी बीवी प्रिया भी थी जो गोली से भाग गई। प्रिया ने पुलिस को बुलाया और बताया कि उन्होंने एक आदमी को खिड़की से भागते हुए देखा जो शायद खूनी था। पुलिस ने होटल के मैनेजर, सिक्योरिटी गार्ड और रूम सर्विस बॉय को भी पूछा, लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं देखा। पुलिस ने कमरे में खून के निशान, रिवॉल्वर और एक चिट्ठी पाए जिस पर लिखा था, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता राजेश, तुमने मुझे धोखा दिया है। तुम्हारा दोस्त रवि। पुलिस ने प्रिया से पूछा कि क्या वो रवि को जानती है। प्रिया ने कहा कि हाँ, वो राजेश का पुराना दोस्त और बिजनेस पार्टनर था, लेकिन कुछ साल पहले अंक जागदा हो गया था। पुलिस ने रवि का पता लगाया और उससे गिरफ्तार किया। रवि ने अपना अपराधी होना माना और कहा कि वो असराट होटल के पास भी नहीं था। पुलिस ने उसके मोबाइल और कार की लोकेशन चेक की, जो उसकी बात को सही साबित करती थी। पुलिस को समझ नहीं आया कि कौन है असली खूनी और उसने यह सब क्यों किया। आपको लगता है कि कौन है खूनी और उसने यह सब क्यों किया? क्या आप इस कहानी का हल निकल सकते हैं? अगर हाँ, तो मुझे बताएं। अगर नहीं, तो मैं आपको क्लू देता हूँ। पुलिस ने प्रिया को दोबारा से पूछा कि क्या उसने किसी और को देखा या सुना होटल में। प्रिया ने कहा कि नहीं, सिर्फ उस आदमी को जो खिड़की से भाग रहा था। पुलिस ने प्रिया से पूछा कि क्या वो रिवॉल्वर राजेश का था। प्रिया ने कहा कि नहीं, वो रिवॉल्वर उसने पहली बार देखा था। पुलिस ने प्रिया से पूछा कि क्या वो चिट्ठी रवि की लिखी थी। प्रिया ने कहा कि हाँ, वो रवि की हैंडराइटिंग थी, वो उससे पहचानती थी। पुलिस को लगा कि शायद रवि ने किसी और को हायर किया था राजेश को मारने के लिए। लेकिन जब पुलिस ने रवि को इस बारे में पूछा, तो वो हैरान हो गया और कहा कि वो ऐसे क्यों करेगा। वो राजेश से अभी भी दोस्त था, बस उनका बिजनेस में जागदा हो गया था। वो चिट्ठी भी उसने नहीं लिखी थी, कोई उसका नाम बदनाम कर रहा था। पुलिस ने रवि की बात पर विश्वास नहीं किया और उससे और जांच करने के लिए लड़ गया। प्रिया ने पुलिस को कहा कि वो होटल से जाना चाहती है, उससे घर जाना था। पुलिस ने प्रिया को जाने दिया, लेकिन उससे कहा कि वो अपना फोन नंबर और एड्रेस दे। प्रिया ने अपना नंबर और एड्रेस दिया और होटल से चली गई। प्रिया अपनी कार में बैठी और मुस्कुराई। उसने अपना प्लान सफल कर लिया था। उसने राजेश को मारा था, रिवॉल्वर और चिट्ठी उसने रखी थी। उसने रवि को फोन किया था और उससे मिलने के लिए होटल में बुलाया था। जब रवि होटल में आया, तो प्रिया ने उससे कहा कि राजेश भी आने वाला है और उन्हें बात करनी है। प्रिया ने रवि को अपने कमरे में ले गई और उससे कहा कि वो थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही है। प्रिया ने कमरे से बाहर निकाल रिवॉल्वर से राजेश को मारा, जो उसके साथ था। फिर उसने चिट्ठी लिखी जिस पर रवि का नाम था और रिवॉल्वर को राजेश के पास रख दिया। उसने अपने कपड़े में खून के निशान मिटाए और चिल्लाई। उसने पुलिस को बुलाया और झूठा गवाही दिया। उसने रवि को खिड़की से भागते हुए देखने का झूठ बोला ताकि पुलिस उस पर शक करे। उसने यह सब इसलिए किया क्योंकि वो राजेश से नफरत करती थी। राजेश ने उससे शादी के बाद बहुत मारा और उसके साथ बुरा व्यवहार किया। प्रिया ने राजेश से बदला लेने का फायदा किया और रवि को भी उस फंसा दिया। प्रिया ने सोचा कि अब वो राजेश की प्रॉपर्टी और पैसे का मालिक बनेगी और रवि जेल में सड़ेगा। प्रिया ने अपनी कार की स्पीड बढ़ाई और घर की तरफ चली। लेकिन प्रिया को नहीं पता था कि उसका प्लान इतना सफल नहीं था जितना वो सोच रही थी। पुलिस ने उसके नंबर और एड्रेस चेक किया तो पता चला कि वो झूठ थे। प्रिया का असली नाम पूजा था और वो राजेश की पहली बीवी थी। राजेश ने उससे डिवोर्स दे दिया था और प्रिया से शादी की थी। पूजा ने राजेश से बदला लेने के लिए प्रिया का रूप धारण किया और उसके साथ मिलकर यह प्लान बनाया। प्रिया भी राजेश से नफरत करती थी क्योंकि वो उससे चीट करता था। प्रिया ने पूजा को रिवॉल्वर और चिट्ठी देने में मदद की और उससे होटल में पहुंचने का एड्रेस भेजा। प्रिया ने पूजा को कहा कि वो पुलिस को बुलाएगी और उससे कुछ नहीं होगा। लेकिन प्रिया ने पुलिस को नहीं बुलाया, बल्कि रवि को फोन किया और उससे कहा कि वो राजेश को मारा है और उससे होटल में आना है। प्रिया ने रवि को भी अपने प्लान में शामिल किया और उससे कहा कि वो राजेश और पूजा को मान के बाद रिवॉल्वर और चिट्ठी रख देगा और पुलिस को बुलाएगा। प्रिया ने रवि को यह सब इसलिए कहा
क्योंकि वो रवि से प्यार करती थी और वो राजेश की प्रॉपर्टी और पैसे के साथ भाग जाना चाहती थी। रवि ने प्रिया की बात मानी और होटल में पहुंचा, लेकिन जब वो कमरे में गया तो वो देखा कि राजेश और पूजा दोनों हाय मार चुके थे और रिवॉल्वर और चिट्ठी उनके पास पड़ी थी। रवि को समझ नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। उसने प्रिया को फोन किया, लेकिन उसका फोन बैंड था। उसने प्रिया का मैसेज पढ़ा जिस पर लिखा था, सॉरी रवि, मैं तुम्हें भी धोखा दे रही थी। मैं तुमसे प्यार नहीं करती, बस तुम्हारा पैसा चाहती थी। मैं राजेश की प्रॉपर्टी और पैसे के साथ भाग रही हूँ। तुम्हारा दोस्त प्रिया। रवि ने यह पढ़कर गस से रिवॉल्वर उठाया और खिड़की से बाहर देखा। वो प्रिया को अपनी कार में बैठकर जाते हुए देखा। उसने रिवॉल्वर से प्रिया की कार पर गोली चलाई, लेकिन प्रिया भाग गई। रवि ने अपनी कार में बैठकर प्रिया का पीछा किया, लेकिन पुलिस ने उससे रोक लिया। पुलिस ने रवि को गिरफ्तार किया और उससे पूछा कि वो क्या कर रहा था। रवि ने पुलिस को सब सच बता दिया, लेकिन पुलिस ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। पुलिस ने रवि को खूनी समझा और उससे जेल में डाल दिया। प्रिया ने अपनी कार में बैठकर मुस्कुराए। उसने अपना प्लान सफल कर लिया था। उसने राजेश, पूजा और रवि को मार दिया था और राजेश की प्रॉपर्टी और पैसे अपने नाम कर लिया था। उसने यह सब इसलिए किया क्योंकि वो राजेश, पूजा और रवि से नफरत करती थी। राजेश ने उससे चीट किया था, पूजा ने उससे डिवोर्स दिया था और रवि ने उससे प्यार नहीं किया था। प्रिया ने राजेश, पूजा और रवि से बदला लेने का फाइलर किया और उन्हें अपने प्लान में फंसा दिया। प्रिया ने सोचा कि अब वो राजेश की प्रॉपर्टी और पैसे का मालिक बनेगी और रवि जेल में सड़ेगा। प्रिया ने अपनी कार की स्पीड बढ़ाई और एयरपोर्ट की तरफ चली। लेकिन प्रिया को नहीं पता था कि उसका प्लान इतना सफल नहीं था जितना वो सोच रही थी। पुलिस ने उसके कार का नंबर नोट किया था और उसका पता लगाया। पुलिस ने एयरपोर्ट में उससे पकड़ा और उससे गिरफ्तार किया। पुलिस ने उससे पूछा कि वो क्या कर रही थी। प्रिया ने पुलिस को सब सच बता दिया, लेकिन पुलिस ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। पुलिस ने प्रिया को खूनी समझा और उससे जेल में डाल दिया। यह थी एक मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर कहानी जिसमें कोई भी असली में निर्दोष नहीं था। सभी ने किसी ना किसी से धोखा दिया था और सभी ने किसी ना किसी का खून किया था। सभी ने अपने प्लान बनाए थे, लेकिन सभी के प्लान में कुछ ना कुछ खामी थी। सभी ने अपने आप को समझदार समझा था, लेकिन सभी के आप में कुछ ना कुछ पागलपन था। सभी ने अपने आप को सफल समझा था, लेकिन सभी के आप में कुछ ना कुछ नाकामी थी। कैसी लगी आपको यह स्टोरी बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।